यादव राज बनाम ठाकुर राज, देश की सबसे बड़ी राजनीतिक स्टोरी जो रिपोर्ट नहीं हो रही है। चूंकि अखिलेश यादव के दौर में मीडिया ने यादव राज का जमकर विश्लेषण किया है और खबरें चलाई हैं। तो ये जो पत्रकारिता का दौर है, ये पत्रकारिता या तो जुल्म के साथ या जुल्मियत के खिलाफ। ये नहीं आप कह सकते कि जब जुल्म मेरे ऊपर होगा तभी हम आवाज उठाएंगे। लोकतंत्र की सफलता और विफलता उसके पत्रकारिता पर आधारित होती है। ये बात बिल्कुल सच है। जिस देश का लोकतंत्र बेहतर बनाना होता है या बेहतर रखना होता है तो उसमें पत्रकारिता की बहुत ही अहम भूमिका होती है। लेकिन आपको पता है कि पिछले कई सालों से हमारी पत्रकारिता का स्तर जितना गिरा है, विश्व में हमारी पत्रकारिता की रैंकिंग की अगर बात किया जाए तो वाकई जहां हमारे पत्रकार खड़े होते हैं वो बड़ी शर्म की बात है। पत्रकारिता पूरी तरीके से गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग एजेंसी का काम करने लगी है। अगर आप इस सत्ता से सवाल करते हैं तो बहुत सारे पत्रकार हैं जिनके ऊपर बहुत कार्रवाइयां हुई, कितने को चैनलों से निकाल दिया गया। आपको पता है अभिषेक शर्मा से लेके प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार, बहुत सारे नाम हैं, अजीत अंजुम, बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने उस खेमे को नहीं चुना, जिन्होंने उस खेमे की बात नहीं की, उन्हें सजा दी गई। इसी तरह की एक मामला आया है कि हजरतगंज थाने में दो पत्रकारों के नाम एफआईआर की गई। एक पत्रकार हैं उसमें अभिषेक उपाध्याय जी, दूसरी पत्रकार ममता त्रिपाठी जी। अभिषेक उपाध्याय और ममता त्रिपाठी का कसूर क्या था, इनका कसूर आप जान के हैरान हो जाएंगे। आपको पता होगा कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो अखिलेश यादव पे आज तक जातिवाद का टैग लगाया जाता है और ये सबसे ज्यादा टैग लगाते हैं योगी आदित्यनाथ जी। ये टैग से कि थाने में भर्ती, यहाँ भर्ती, सब जगह पे यादवों को हाईलाइट करके ये बताया जाता है ये जातिवादी सरकार है। वही काम योगी आदित्यनाथ के सरकार में अभिषेक उपाध्याय जी ने कर दिया। अभिषेक उपाध्याय जी ने एक ट्वीट किया, वो ट्वीट में लिखते हैं, यादव राज बनाम ठाकुर राज, देश की सबसे बड़ी राजनीतिक स्टोरी जो रिपोर्ट नहीं हो रही है। चूंकि अखिलेश यादव के दौर में मीडिया ने यादव राज का जमकर विश्लेषण किया है और खबरें चलाई हैं, इसलिए अब योगी आदित्यनाथ के दौर में ठाकुर राज पर भी चर्चा जरूरी है। ठाकुर राज या फिर सिंही राज। सिंही राज मैं इसलिए लिख रहा हूं कि ऐसे कई अधिकारी जो ठाकुर नहीं हैं पर उनका सरनेम सिंही है, वे भी इसी राज के जबरदस्त लाभार्थी बताए जा रहे हैं। सवाल वहां भी उठा था, सवाल यहां भी उठा है। वहां जब सवाल उठा तो जमकर चर्चा हुई, पर जब यहां सवाल उठ रहा है तो एक रहस्यमय सी खामोशी छाई है जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। वैसे भी तर्कशास्त्र के जनक अरस्तु ने कहा है कि तर्क अत्यधिक संदेह को खारिज करता है। अरस्तु की विरासत को सम्मान देते हुए आइए यूपी के पावर स्ट्रक्चर का विश्लेषण शुरू करते हैं, जिसमें सीएम सेक्रेटेरिएट से लेकर गृह और पीडब्ल्यूडी जैसे बेहद अहम महकमे भी शामिल है। गिनते जाए मनोज सिंह, चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम अमित सिंह, सेक्रेटरी 2 सीएम, भारतीय रेलवे स्टोर सेवा के अधिकारी जो प्रतिनियुक्ति पर हैं, जो अगस्त 2012 तक के लिए बढ़ा दी गई है। ईशान प्रताप सिंह, स्पेशल सेक्रेटरी 2 सीएम एनकेएस चौहान, ओएसडी 2 सीएम राजभूषण सिन्हा रावत, ओएसडी 2 सीएम संजीव सिंह, ओएसडी 2 सीएम मृत्युंजय सिंह, मीडिया सलाहकार सीएम रईस सिंह, मीडिया सलाहकार सीएम शिशिर सिंह, सूचना निदेशक यूपी अमिताभ यश पुत्र श्री राम यश सिंह, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एवं एसटीएफ मुखिया राजीव कृष्ण, डीजी विजिलेंस ब्रदर इन लॉ विधायक सरोजनी नगर। अजय सिन्हा चौहान, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी प्रताप सिंह बघेल, बेसिक शिक्षा निदेशक मनोज सिन्ही, एसीएस फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट अभिषेक प्रकाश, सेक्रेटरी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जरा खंगालते हैं यूपी KDM की लिस्ट को। मैनपुरी अंजनी कुमार सिन्हा मथुरा, शैलेंद्र कुमार सिन्हा फतेहपुर, रविंद्र सिन्हा कानपुर नगर, राकेश कुमार सिन्हा फरुखाबाद, विजय कुमार सिन्हा अयोध्या, चंद्र विजय सिन्हा अम्बेडकर नगर, अविनाश सिन्हा एटा, प्रेमरंजन सिन्हा हरदोई, मंगला प्रसाद सिंह शामली, अरविंद कुमार चौहान पत, जितेंद्र प्रताप सिन्हा बुलंदशहर, चंद्र प्रकाश सिन्हा गाजियाबाद, इंद्र विक्रम सिन्हा पीलीभीत, संजय कुमार सिन्हा शाहजहांपुर, धर्मेंद्र
प्रताप सिन्हा मुरादाबाद कमिश्नर, आंजनेय कुमार सिन्हा मुरादाबाद, अनु सिन्हा रामपुर, जोगिंदर सिन्हा आजमगढ़ मंडल कमिश्नर, मनीष चौहान भदोही, विशाल सिन्हा सोनभद्र, बद्रीनाथ सिन्हा बस्ती कमिश्नर, अखिलेश सिन्हा एटा, प्रेमरंजन सिन्हा जौनपुर, दिनेश चंद्र सिन्हा लखीमपुर, श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल, पति अभिषेक सिंह। अब इसके बाद एसटीएफ समेत जिलों में तैनात पुलिस अधिकारियों की सूची पर आते हैं। एसटीएफ अमिताभ यश, एडीजी एसटीएफ दिनेश कुमार सिंह, एडिशनल एसपी विशाल विक्रम सिंह, एडिशनल एसपी विनोद कुमार सिंह, एडिशनल एसपी ब्रिजेश कुमार सिंह, एडिशनल एसपी लाल प्रताप सिंह, एडिशनल एसपी दीपक कुमार सिंह, डीएसपी विमल कुमार सिंह, डीएसपी धर्मेश कुमार शाही, डीएसपी शैलेश प्रताप सिंह, डीएसपी जोन 2 डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स कानपुर, एडीजी जोन आलोक कुमार सिन्हा इलाहाबाद, एडीजी जोन भानु भास्कर अमरोहा, एसपी कुंवर अनुपम सिन्हा बदायूं, डॉबरजेश सिन्हा बाराबंकी, एसपी दिनेश कुमार सिन्हा चित्रकूट, एसपी अरुण कुमार सिन्हा हरदोई, एसपी नीरज कुमार जाला नोएडा कमिश्नर, लक्ष्मी सिंहापुर, एसपी कुंवर जानंजय प्रताप सिन्हा झांसी, एसएसपी सुधा सिन्हा रायबरेली, एसपी ईर सिन्हा लखनऊ कमिश्नर, अमरेंद्र सिंह सेंगर सहारनपुर, एसएसपी रोहित सिंह सजवाड़ सिद्धार्थनगर, एसपी प्राची सिंह अमेठी, एसपी अनूप सिंह मुजफ्फरनगर, एसएसपी अभिषेक सिंह। अब एक नजर बोर्डों के अध्यक्ष चेयरमैन पर। अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ओएन सिन्हा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, संजय श्रीनेत्र अध्यक्ष यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आरपी सिन्हा चेयरमैन सिडको लघु उद्योग विकास परिषद, वाईपी सिन्हा अध्यक्ष महिला आयोग, बबीता चौहान। ये हाल तब है जब मैं प्रदेश में अलग अलग विभागों के मुखियाओं, सीओ और एसओ स्तर के अधिकारियों की सूची पर नहीं जा रहा हूं। यहां ये भी बता दूं कि मैं इस बाबत प्रतिक्रिया के लिए यूपी के सूचना विभाग और मुख्यमंत्री सचिवालय को पत्र लिख चुका हूं। मैंने ईमेल में उन्हें यह भी लिखा है कि आपकी सरकार पर नियुक्तियों में एक जाति विशेष ठाकुर को प्राथमिकता देने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में इन नियुक्तियों की बाबत स्थिति स्पष्ट करने की कृपा करें। अभी तक यूपी सरकार का कोई जवाब नहीं आया है। जैसे ही आएगा उसे भी ससमान अपडेट किया जाएगा। तब तक 3 बड़े सवाल। 1. क्या सारे प्रतिभाशाली अधिकारी एक ही जाति में हैं? आखिर दलितों और पिछड़ों के वोटों से सत्ता में आने वाली सरकार उन वंचित समुदायों को इन महत्वपूर्ण जगहों के लायक क्यों नहीं समझती है जहां एक जाति विशेष के अधिकारी बैठे हैं? 2. क्या यूपी में ठाकुर राज के जलवे का यह आलम है कि महज सिन्हा सरनेम से ही नियुक्तियां तय हो जा रही हैं? और सवाल तो यह भी है कि यादव राज के सवाल पर दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी मोनालोआ का लावा बनकर फटने वाले लोग अब ठाकुर राज के सवाल पर अंटार्कटिका की बर्फ का शमशान की मुंज के हैं। यादव राज करना अभिषेक उपाध्याय को कितना भारी पड़ा। ये सवाल करने के बाद अभिषेक उपाध्याय और ममता त्रिपाठी पे एफआईआर कर दी गई। ये सवाल अखिलेश यादव के वक्त में भी तमाम पत्रकार और सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें चलती थी, लेकिन नफरत का नशा बांट, जिसकी इमारत ही नफरत की बुनियाद पर टिकी हुई है, वो डरता है। धर्म के नाम पर फैलाई नफरतों के नाम पर सत्ता पे काबिज होने वाली सरकारें हमेशा डर जाती हैं कि कहीं उन पे अपने लोगों का भला करने का आरोप न लगे। हालांकि ये दुनिया का दस्तूर है। लोग जाति एकता की बात करके, धन की एकता की बात करके, संप्रदाय की एकता की बात कर जब वहां पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ अपने कुछ खास लोगों का ही ख्याल रखते हैं, उनका ही पालन पोषण करते हैं। वही हाल इस सत्ता का भी है। जो लिस्ट दिखाई है अभिषेक उपाध्याय ने, वो सोचनी है। ये दौर चल रहा है, अगर ये अध्याय भी इस समाज को, इस इकोसिस्टम को बनाने के उतने ही जिम्मेदार हैं। क्योंकि राहत इंदौरी का एक शेर इस समय बहुत ही ज्यादा इस समाज पे, इस दौर में सूट करता है, जो उन्होंने बहुत पहले कही थी कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो अभिषेक उपाध्याय जी से भी मैं कहना चाहता हूँ, अभिषेक उपाध्याय जी, भले ही आपने जो सवाल किया, लेकिन आप पे जो कार्रवाई हुई है उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। आजम खान के ऊपर ये तमाम कार्रवाई सत्ता कर रही थी, ये अभिषेक उपाध्याय महोदय गोदी मीडिया का काम कर रहे थे। तो यह इस कार्रवाई के लिए अभिषेक उपाध्याय भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि कभी ये योगी आदित्यनाथ के कभी किसी काम का समर्थन भी करते दिख जाते हैं। तो ये जो पत्रकारिता का दौर है, ये पत्रकारिता या तो जुल्म के साथ या जुल्मियत के खिलाफ, ये नहीं आप कह सकते कि जब जुल्म मेरे ऊपर होगा तभी हम आवाज उठाएंगे। क्योंकि आजम खान के ऊपर जब आपको पता है कि ये सरकार
सिर्फ मुसलमान होने की वजह से तमाम कार्रवाई मुर्गी बकरी चोरी के आरोप लगा रही थी, तो ये महोदय जी ट्वीट कर रहे थे, आजम खान साहब आप रो क्यों रहे हो, ऐसा क्या कर दिया योगी आदित्यनाथ ने। इसी के ट्वीट का जवाब इस वक्त श्याम मीरा सिंह ने भी दिया, कहा कि अभिषेक भाई रो क्यों रहे हो, ऐसा क्या कर दिया